कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर जितेन, मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्लास करा रहा हूँ फ्रेंड। आज ब्रायोफाइट की लास्ट क्लास है, 3 क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसके पहले बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और एल्गी का क्लास कर चुका हूँ। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। मैं 15 से 20 मिनट में 40 क्वेश्चन कवर करता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो फ्रेंड। इसके लिए पहले से ही क्वेश्चन लिख के रखता हूँ। तो बिना टाइम गवाए आइए स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट क्लास है ब्रायोफाइट की। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारा चैनल है स्टडी बाई डॉक्टर जेके। क्वेश्चन नंबर 75, ब्रायोफाइट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज। तो वैसे तो बहुत से रीजन है जिसकी वजह से एल्गी और ब्रायोफाइट डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। ब्रायोफाइट को एक अलग ग्रुप में रखा गया है, लेकिन ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए थे उसमें सही ऑप्शन था, ये पीजीटी का क्वेश्चन है, उसमें दिया था जो ब्रायोफाइट के आर्चिगोनियम होते हैं फ्रेंड। आर्चिगोनियम मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होती है, आर्चिगोनियम ब्रायोफाइट के आर्चिगोनियम विथ आउटर स्ट्राइल सेल होती है। ठीक है, आउटर स्ट्राइल सेल। जो ब्रायोफाइट के आर्चिगोनियम है फीमेल सेक्स ऑर्गन, जैसे ब्रायोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया होती है, वैसे फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम होती है। तो इस आर्चिगोनियम के ऊपर एक कवरिंग होती है स्ट्राइल सेल की, जो कि एल्गी में नहीं होती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 76, द मेन प्लांट इज गैमेटोफाइटिक। तो मैंने बताया था ब्रायोफाइट के केस में 2 स्टेज बनते हैं, गैमेटोफाइटिक फेज और एक स्पोरोफाइटिक फेज। गैमेटोफाइटिक फेज हैप्लॉइड होती है, तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की वो गैमेटोफिटिक होती है, हैप्लॉइड होती है। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा आपका ब्रायोफाइट, क्योंकि ऑप्शन दिया था ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो उसमें से ब्रायोफाइट की मेन बॉडी गैमेटोफिटिक होती है। ठीक है फ्रेंड, फिर है एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट को बोला गया है, क्यों बोला गया? क्योंकि ब्रायोफाइट नॉर्मली ग्रो करते हैं मॉइस्ट शेडेड एरिया में। ठीक है, छायादार और नमी वाले जगह पे उगते हैं, लेकिन इनका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसके लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसमें इनके लाइफ साइकिल में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए इनको बोला गया है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, किसको बोला गया है? ब्रायोफाइट को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78, एक्वाटिक ब्रायोफाइट। तो मैंने बताया भी नॉर्मली ब्रायोफाइट जो है शेडेड और मॉइस्ट प्लेस पे ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ ब्रायोफाइट हैं जो एक्वाटिक होते हैं, मतलब पानी में उगते हैं। उनका एग्जांपल है जैसे रिक्सिया का एग्जांपल एक आता है। रिक्सिया जो ऑप्शन में दिया था उसमें सही आंसर था रिक्सिया फ्लूइटेंस। ठीक है फ्रेंड, रिक्सिया फ्लूइटेंस ये एक्वाटिक ब्रायोफाइट है। क्वेश्चन नंबर 79, ब्रायोफाइट वेयर गैमेटोफाइट कंटेन इंटरसेलुलर मिसलेनियस कैविटी कंटेनिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। ऐसी कौन सी ब्रायोफाइट है जिसके अंदर जो है उसके गैमेटोफाइट के अंदर जो है कैविटी पाई जाती है मिसलेनस, वहां पे जो है ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो किस में पाए जाते हैं? वो ब्रायोफाइट है एंथोसिरोस। एंथोसिरोस एक ऐसा ब्रायोफाइट है जिसके अंदर जो है गैमेटोफाइटिक में कैविटी में पाई जाती है आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, तो एंथ्रोस के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, प्रेजेंस ऑफ कैलिप्ट्रा ओपर्कुलम एनुलस पेरिस्टोमियल टीथ इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोरोफाइट। किसके स्पोरोफाइट के अंदर जो है ये सब कैरेक्टर पाए जाते हैं? कैलिप्ट्रा जो एक कैप्सूल से बनती है। ठीक है फ्रेंड, और ओपर्कुलम और पेरिस्टोमियल टीथ ये पाई जाती है फ्रेंड फुनेरिया के केस में। फुनेरिया एक मॉस है, फुनेरिया के केस में पाई जाती है आपकी ओपर्कुलम और पेरिस्टोनियल टीथ। 32 नंबर होते हैं टीथ के, 2 रो में पाई जाती है, 16 ऊपर और 16 नीचे। फिर है ऑफ वेंटर इज ए पार्ट ऑफ वेंटर जैसे मैंने बताया था आर्चिगोनियम पिछले क्लास में डिस्कस हो चुका है। आर्चिगोनियम जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है ब्रायोफाइट के केस में, ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला ऊपर वाला पार्ट जो होती है उसको नेक रीजन बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को वेंटर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक में कटार जैसी रो में कई सेल लगी होती हैं जिसको नेक कैनाल सेल बोलते हैं। वैसे नीचे वाले पोर्शन जो सैलो सैक लाइक स्वेलिंग होती है वो गोलाकार, उसमें जो है वेंट्रल कैनाल सेल पाई जाती है। इसके अंदर ही वेंटर में ही आपका ओवम या एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर होता है वेंटर,
गोनियम का स्ट्रक्चर होता है आपका वेंटर। फिर है प्रोटोनीमा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल। अब प्रोटोनीमा एक स्ट्रक्चर है फ्रेंड जो फॉर्म होती है, इसमें क्या होता है, कुछ पार्ट इसके जमीन के अंदर ग्रो करते हैं, कुछ ऊपर ग्रो करते हैं। यही जो ऊपर वाले पार्ट हैं बाद में बडिंग करके गैमेटोफाइटिक बॉडी का जनरेट करते हैं। ये प्रोटोनीमा पाई जाती है आपकी फुनेरिया के केस में, ठीक है। फुनेरिया एक मॉस है, फुनेरिया ब्रायोफाइटिक मॉस है। उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फुनेरिया एंड रिक्सिया। फुनेरिया एंड रिक्सिया के केस में अभी बताया मैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ब्रायोफाइट में, वो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया, ठीक है। आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। 84 क्वेश्चन नंबर है, विच इज एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया। अभी देखिए क्वेश्चन रिपीट कर दिया, लैंग्वेज बस चेंज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड। इसमें पूछा है इसमें पूछा है कि एक्वेटिक ब्रायोफाइट क्या है, अब इसमें उसका स्पीसीज का नाम पूछ लिया कि एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया। रिक्सिया की कौन सी स्पीसीज है जो पानी में उगती है, तो मैंने बताया रिक्सिया फ्लूइटेंस, ठीक है। रिक्सिया फ्लूइटेंस ये एक्वेटिक एल्गी है। क्वेश्चन नंबर 85, एयर कैविटी इन द कैप्सूल ऑफ मॉसेस आर पार्टीशन्ड विथ ए डेलिसेंट स्ट्रैंड ऑफ सेल। किस स्ट्रैंड द्वारा जो एयर कैविटी पाई जाती है कैप्सूल में, किसके केस में, आपके मॉसेस में, ब्रायोफाइट के मॉसेस के कैप्सूल में एयर कैविटी पाई जाती है। एक डेलिकेटेड मतलब सॉफ्ट कोमल स्ट्रैंड द्वारा पार्टीशन होता है उसमें। वो पार्टीशन किसके द्वारा होता है, होता है ट्रेबिकुलिस द्वारा, ट्रेबिक्यूली द्वारा, ठीक है। ट्रेबिकुली जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। फिर है इन गैमेटोफाइटिक फेस ऑफ ब्रायोफाइट जो लास्ट सेल, तो मैंने बताया ब्रायोफाइट दो पार्ट में स्टेज में होता है, एक गैमेटोफाइटिक स्टेज, एक स्पोरोफाइटिक स्टेज। तो गैमेटोफाइटिक स्टेज में जो एंथ्रीडिया बनती है और आर्चिगोनियम बनते हैं, तो इनमें जो ओवम या मेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं, गैमीट बनते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं। तो लास्ट जो सेल गैमेटोफाइट की जो हैप्लॉइड होती है वो होती है आपकी गैमीट होती है। यहाँ पे लास्ट सेल आप ब्रायोफाइट पूछा है जो गैमेटोफिटिक लास्ट सेल, तो हो गई गैमीट। फिर आ जाइए इन फुनेरिया द कैलिप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाय। फुनेरिया मैंने बताया हूँ कि फूड सीटा कैप्सूल जो स्पोरोफाइटिक बॉडी बनती है, तो उसमें कैप्सूल से कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कैलिप्ट्रा एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है फ्रेंड, और ये कवर किया रहता है स्पोर को और डेसेंट में मदद करता है। तो कैलिप्ट्रा किससे फॉर्म होता है, कैलिप्ट्रा फॉर्म होता है कैप्सूल द्वारा, ठीक है। कैप्सूल आंसर सही जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 88, ब्रायोफाइट डिफर्ड फ्रॉम टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट से किस का में डिफरेंट है। जैसे इसमें ऑप्शन दिया था ब्रायोफाइट एल्गी से डिफर्ड थे, क्योंकि आर्चिगोनियम जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट के केस में कवर्ड होती है विथ स्ट्राइल सेल द्वारा। ऐसे टेरिडोफाइट के केस में वेस्कुलर टिश्यू पाई जाती है, जाइलम और फ्लोएम, जो वाटर और फूड का कंडक्शन करती है। लेकिन ये जाइलम फ्लोएम जो वेस्कुलर टिश्यू है ये एब्सेंट होती है ब्रायोफाइट में। तो जो यहाँ सही ऑप्शन था वो था लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है फ्रेंड, लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। फिर है क्वेश्चन ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है फ्रेंड, ब्रायोफाइट क्या होते हैं। तो ब्रायोफाइट इसमें ऑप्शन दिया था एक्वाटिक होते हैं कि टेरेस्ट्रियल होते हैं कि एम्फीबियंस होते हैं कि आपका ऑल ऑफ दिस होते हैं। तो ब्रायोफाइट बने बताया अभी एम्फीबियंस होते हैं, इनके वाटर का रिक्वायरमेंट होता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसलिए इनको बोला गया है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस होते हैं। तो सही आंसर गएगा ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस, ठीक है फ्रेंड। अब वो क्वेश्चन है विच हैज ए नो वेंट्रल आर्चिगोनियम। अभी बताया कि आर्चिगोनियम जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट के केस में वो दो पार्ट में होते हैं, एक नेक रीजन होती है, एक वेंटर रीजन होती है। वेंटर रीजन नीचे वाला रीजन होता है जो फुला होता है, स्वेल रीजन होती है, यहीं पे ओवम और ओवम या एग का फॉर्मेशन होता है। तो ये वेंटर रीजन एब्सेंट होती है किसके केस में फ्रेंड, रिक्सिया के केस में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि नॉर्मली जो है प्रेजेंट होती है वेंटर और नेक रीजन, नेक में नेक कैनाल सेल रो में कई रो में पाए जाते हैं, और वेंटर रीजन में वेंटर कैनाल सेल पाए जाते हैं जिसके अंदर एग या ओवा का डेवलपमेंट होता है। लेकिन ये वेंटर पोर्शन जो है आर्चिगोनियम में एब्सेंट होती है रिक्सिया के केस में। अब ये क्वेश्चन नंबर 19, स्पोरोफाइट इज डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही डिस्कस कर चुका हूं फ्रेंड। जो ब्रायोफाइट होती है उसकी नॉर्मली बॉडी जो है गैमेटोफाइटिक होती है, लेकिन इसमें आफ्टर
फर्टिलाइजेशन, जब गैमीट बनते हैं, गैमीट के बाद जो है फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट डिप्लॉयड बनता है, तो जाइगोट में डायरेक्ट मियोसिस नहीं होती है इसमें जाइगोट से जो है स्पोरोफाइटिक बॉडी बनती है, उसमें फूटसीटा कैप्सूल बनते हैं, कैलिप्ट्रा बनता है, आपका पेरिस्टोनियल टीथ जैसे फुनेरिया मॉस के केस में बनती है। तो ये स्पोर बाद में कुछ सेलों में जो स्पोरोफाइटिक के सम सेल हैं, कुछ सेल हैं, उनमें मियोसिस होती है और फॉर्मेशन ऑफ स्पोर होता है। यही स्पोर जो है जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक बॉडी बनाती है। लेकिन जो स्पोरोफिटिक बॉडी बनी है वो फ्रेंड उसका नरिशमेंट करने के लिए ये स्पोरोफिटिक बॉडी डिपेंड करती है गैमेटोफिटिक बॉडी पे, क्योंकि गैमेटोफिटिक बॉडी फोटोसिंथेसिस करती है, फूड बनाती है, तो वो स्पोरोफाइटिक बॉडी को नरिश करती है। ठीक है, तो डिपेंड करती है स्पोरोफिटिक बॉडी और गैमेटोफाइटिक बॉडी किसमें, ये करती है ब्रायोफाइट के केस में, ब्रायोफाइट। ठीक है, इसका आंसर जाएगा ब्रायोफाइट। मल्टीसेलुलर राइजोइड विथ ऑब्लिक सेप्टा, इसका आंसर क्या है फ्रेंड, मल्टीसेलुलर जो राइजोइड होती है, मैंने बताया था कि नॉर्मली जो ब्रायोफाइट होते हैं उसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ एब्सेंट होती हैं, बट रूट लाइक, स्टेम लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें उसको राइजोइड कहते हैं। ये राइजोइड जो है मल्टीसेलुलर होती है, ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होता है। किस केस में, ये होती है फुनेरिया केस में। फुनेरिया एक मास है, ठीक है, ब्रायोफाइटिक मॉस है। फुनेरिया के केस में जो राइजोइड होती है मल्टीसेलुलर ऑब्लिक सेप्टा होती है। विच इज ए डायोसियस स्पीसीज, तो मैंने बताया था कि मोनोसियस एक डायोसियस होते हैं। मोनोसियस मतलब जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी पे हो तो उसको मोनोसियस कहते हैं। अगर वो डिफरेंट प्लांट बॉडी पे हो तो उसको डायोसियस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया था, कई एग्जाम्पल दिए थे, जो सही आंसर है मोनोसियस और डायोसियस का, तो एक रिक्सिया हिमालयंसिस होता है, वो उसमें क्या होता है, डायोसियस होती है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट पे होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर है आपका रिक्सिया हिमालयंसिस। ठीक है, रिक्सिया हिमालयंसिस। और एग्जाम्पल आते हैं रिक्सिया पर्सोनी, रिक्सिया फोर्टिस, रिक्सिया डिस्कलर। ये 4-5 एग्जाम्पल हैं जो डायोसियस होते हैं। बाकी जो रिक्सिया के स्पीसीज होते हैं नॉर्मली मोनोसियस होते हैं। तो ये 4 एग्जाम्पल है, आप याद रखना, रिक्सिया हिमालयंसिस, रिक्सिया फोर्टिस, रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया परसोनी, ये सब डायोसियस होते हैं। मतलब इनके मेल और फीमेल जो है डिफरेंट प्लांट पे ग्रो करते हैं, मतलब सेम प्लांट पे नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड, कौन कौन, रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया फ्रोस्टी, रिक्सिया परसोनी, रिक्सिया हिमालयंसिस और रिक्सिया एक और होता है सैंग्यूइना। ये 5 ऐसे हैं जो डायोसियस होते हैं। इसके बाद सारे रिक्सिया जो है मोनोसियस होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका आ जाइए 93, विच पार्ट ऑफ फुनेरिया इज हैप्लॉइड। तो मैंने बताया था जो इस कैप्सूल से एक स्ट्रक्चर बनती है कैलिप्ट्रा, वो हैप्लॉइड इन नेचर होती है फुनेरिया केस में, तो आ जाएगा कैलिप्ट्रा जो है ये हैप्लॉइड होती है। ठीक है, कैलिप्ट्रा। फिर है एंथ्रोजॉइड्स ऑफ रिक्सिया। रिक्सिया के जो एंथ्रोजॉइड होते हैं, रिक्सिया के एंथ्रोजॉइड जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया, उससे डेवलप होते हैं एंथ्रोजॉइड। ठीक है, ये एंथ्रोजॉइड मोटाइल होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं। इसमें ऑप्शन दिया था मोनोफ्लैजिलेटेड, बाईफ्लैजिलेटेड, मल्टीफ्लैजिलेटेड, तो सही आंसर है रिक्सिया के जो एंथ्रोजॉइड होते हैं फ्रेंड वो बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड। ठीक है, उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज मोस्ट कॉमन। तो इसमें ऑप्शन दिया था फर्न गैमेटोफाइट, फर्न स्पोरोफाइट, रिक्सिया गैमेटोफाइट और रिक्सिया स्पोरोफाइट। तो सही आंसर है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सबसे मोस्ट कॉमन होती है रिक्सिया के गैमेटोफाइट में। ठीक है, रिक्सिया गैमेटोफाइट, रिक्सिया के गैमेटोफाइट में सबसे अच्छा होती है। फिर है बिगेस्ट ब्रायोफाइट। बिगेस्ट ब्रायोफाइट फ्रेंड क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो ये होता है डाउसिनिया एक ऐसा ब्रायोफाइट है जिसका साइज सारे ब्रायोफाइट में सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96। ऐसे ही पूछता है कि स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट, तो हो जाएगा जियोप्सिस एक स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट है और डाउसिनिया लार्जेस्ट या बिगेस्ट ब्रायोफाइट है। अगर स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट पूछे फ्रेंड तो वो होता है आपका क्या होता है, एजोला एक स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है।
अब आ जाइए नंबर ऑफ पेरिस्टोमियल टीथ इन कैप्सूल ऑफ फुनेरिया। मैंने बताया पेरिस्टोमियल टीथ जो है फुनेरिया के केस में पाया जाता है, इनका नंबर 32 होता है। ये 2 रो में पाए जाते हैं, ऊपर के रो में 16 और नीचे के रो में 16। तो नंबर पूछा है टीथ का फुनेरिया केस में जो पेरिस्टोमियल टीथ होती है तो होता है आपका 32। फिर है ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट स्टेज इस, जो ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइटिक स्टेज है वो कैसा होता है? तो ऑप्शन में दिया था हैप्लॉइड होती है या डिप्लॉइड होती है या हैप्लोडिप्लांटिक होती है या डिप्लोइप्लांटिक होती है। तो कैसा होता है? ब्रायोफाइट की जो स्पोरोफाइटिक फेज होती है वो ऑलवेज हमेशा क्या होती है? डिप्लॉइड नेचर की होती है। ठीक है फ्रेंड, गैमेटोफाइटिक फेज हैप्लॉइड होती है लेकिन स्पोरोफाइटिक फेज ऑलवेज डिप्लॉइडिक होती है। फिर ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज, ब्रायोफाइट को और क्या बोला जाता है? तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए एक बार पीजी टीम पूछ चुका है, अभी ये एलटी ग्रेड में पूछा हुआ है। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। उसके बाद आइए इन विच पेरिस्टोम टीथ आर मेनली फाउंड, किसमें जो है पेरिस्टोमियल टीथ पाया ही जाता है? तो मैंने बताया था कि ब्रायोफाइट में जो मॉस होते हैं जिसमें फुनेरिया आती है, ठीक है, उसमें पेरिस्टोमियल टीथ पाई जाती है 32। ठीक है, 16 ऊपर 16 नीचे, एक रो 2 रो में पाई जाती है। तो इसमें दिया था टेरिडोफाइट, उसके बाद लिवर ओट, हॉर्न ओट, मॉस। तो मॉस जो ब्रायोफाइट होते हैं उसमें पाया जाता है। अगर मॉस में भी अगर एग्जाम्पल दिया रहता तो फुनेरिया के केस में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 101 इन विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय गेम्मा। गेम्मा एक स्ट्रक्चर होती है जिसको गेमी भी कहते हैं, प्लूरल फॉर्म में गेम्मा कहते हैं। ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये बर्ड जो है फेवरेबल कंडीशन में आउटग्रोथ करके नया प्लांट, नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कराते हैं। ठीक है, तो ये गेम्मा बनती है किसमें? ये बनती है आपकी मार्केंसिया में। ठीक है फ्रेंड, मार्केंसिया में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मार्केंसिया तो भी होता है, गम्मा कब फॉर्मेशन करती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 102, फुनेरिया में जो पेरिस्टोन टीथ होती है उसका कैसा नेचर होता है? ठीक है, वो 2 रो में होती है फ्रेंड, ऊपर 16 नीचे 16, जैसे हम लोग में है। तो ये कैसा नेचर होता है? ये होता है ऑर्थोडोंटस, ऑर्थोडोंटस नेचर के। ठीक है फ्रेंड, ऑर्थोडोंटस नेचर मतलब 2 रो में पाए जाते हैं, टोटल 32 होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 103, विच इज ए पॉपुलरली नोन एज मेडन हेयर फर्न। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है आपका टेरिडोफाइट फर्न से आ गया है। मेडन हेयर फर्न किसको बोला गया है? काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, जो पेटियोल्स होते हैं फर्न के, टेरिडोफाइट के, वो जो है ब्राइट ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है फ्रेंड, कैसे होते हैं? ब्राइट ब्लैक कलर के होते हैं, चमकीले ब्लैक कलर के, जैसे किसी लेडीज के बाल हो। ठीक है, किसी लेडीज के हेयर हो, इसलिए इनको मेडन हेयर फर्न बोला जाता है। इसका एग्जांपल है एडियंटम। एडियंटम एक ऐसा फर्न है जिसको मेडन हेयर फर्न बोला जाता है, एडियंटम। ठीक है फ्रेंड, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 104, एग्जांपल ऑफ लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न। लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न के एग्जांपल है फ्रेंड ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस में कई स्पीसीज आते हैं, उसमें जो है लेप्टोस्पोरेंजिएट होते हैं। ठीक है, लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न ड्रायोप्टेरिस। अब आ जाइए विच इज ए ब्रायोफाइट, इसमें से कौन सी ब्रायोफाइट है? तो जो ऑप्शन दिया है फ्रेंड वो दिया था आयरिस मॉस, रेंडियर मॉस, उसके बाद बॉग मॉस और ऑल ऑफ दिस। तो इसमें मैंने पहले इस एल्गी जब पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि आयरिस मॉस एक एल्गी है फ्रेंड। ठीक है, रेंडियर मॉस क्या है? रेंडियर मॉस एक लाइकेन है। और बॉग मॉस स्पेगनम को बोलते हैं, जो पैकेजिंग शिप में काम करती है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो बॉग मॉस क्या है? बॉग मॉस क्या है फ्रेंड? बॉग मॉस एक मॉस है, मतलब ब्रायोफाइट है। तो इसमें पूछा है इनमें से कौन सा ब्रायोफाइट है, तो जो ऑप्शन था बॉग मॉस एक ब्रायोफाइट है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 106, थाइलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर स्टोरेज रीजन। तो इसमें दिया था ऑप्शन रिक्सिया दिया था, मार्केंसिया दिया था, एंथोसिरस दिया था। तो एंथोसिरस में कैरेक्टर नहीं होती है, लेकिन रिक्सिया और मार्केंसिया में क्या होता है, अपर साइड में फोटोसिंथेटिक रीजन होती है और लोअर साइड में स्टोरेज होता है। तो इसका सही आंसर जाता है रिक्सिया एंड मार्केंसिया। ठीक है फ्रेंड, मार्केंसिया। अब लास्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर एस.आर. कश्यप वास। प्रोफेसर एस.आर. कश्यप क्या है? ऑप्शन में दिया था एल्गोलॉजिस्ट हैं, ब्रायोलॉजिस्ट हैं, या आपके
टेरिडोलॉजिस्ट हैं, तो सही आंसर है ये ब्रायोलॉजिस्ट है, ये इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट हैं, ब्रायोफाइटा पे स्टडी किए हैं ये, तो इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट सही आंसर है, ब्रायोलॉजिस्ट। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे ही हम 10 से 15 मिनट में कोशिश करते हैं आपके 35 से 40 क्वेश्चन कवर करने की, कम टाइम में ज़्यादा गेन हो। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर JK। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।